नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आगाज कर चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेटजी के साथ में हम आपसे जुड़ेंगे और बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूं। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि अभी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम बहुत नज़दीक है और उसमें जो मेरा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का बहुत ही ज़्यादा रोल है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही सब्जेक्ट कंप्लीट करवा देता हूं, तो दोनों में क्या क्या सिलेबस, कहाँ से कितनी चीज़ें पूछी जाएंगी वो मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप देखो, सिलेबस तो आपको पता होता है कि मैथ्स इतने का आता है, रीजनिंग इतने का आता है और आपका जनरल साइंस इतने का आएगा, जनरल अवेयरनेस इतने का आएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है। अब देखिए, 100% वेटेज कंफर्म तो मैं नहीं बोल दूंगा कि भाई ये यहां से एक ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आ जाए। लेकिन ये चीज जरूर है कि मैं मान लीजिए कि अगर एक फॉर्मेट बना देता हूं तो उस फॉर्मेट में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो स्ट्रेटजी कैसी रहेगी, तो सारी चीजों को आप ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये हमारा बहुत ही शानदार और नया प्लेटफॉर्म है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि ये प्लेटफॉर्म आपको कैसा लग रहा है और आप इससे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। तो आप एक बार अपने सुझावों को कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। किसी भी तरह का सुझाव अगर आपका आएगा, हम उस पर काम करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका प्यार ही इस चैनल का सबसे बड़ा सपोर्ट है। और इस चैनल में मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि A to Z पूरा सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग के साथ साथ में अदर सब्जेक्ट को भी मैं लेकर के बीच में आऊंगा। लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस के साथ में। आपको मैराथन क्लासेस भी मिलेंगी, फाउंडेशन कोर्स भी प्रॉपर मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जब देखेंगे कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको किसी प्रकार से भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा कंप्लीट कोर्स मैं आपको इसी में देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देखो, आरआरबी ग्रुप डी जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस आएंगे। मैं आप सभी के लिए बहुत ही एक्सपर्ट टीम के साथ में जनरल अवेयरनेस और साइंस के लिए भी मैराथन प्लान करूंगा। लेकिन अभी जो मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन, इसके 55 क्वेश्चंस आप 100% श्योर समझो, क्योंकि ये 55 क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, किस टॉपिक से कितना पूछा जाएगा, ये पूरा डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। और आप इस डिटेल को जब देखेंगे, समझेंगे, उस प्रॉपर स्ट्रेटजी को समझेंगे, तो आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम मैथ्स का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो मैथ्स के सिलेबस में आप देखो बेटा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये एक्सपेक्टेड वेटेज है, ठीक है, अनुमानित ये वेटेज है। आप देख सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के। बोर्ड मास एक छोटा चैप्टर है, लेकिन यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। उसी के आधार पर मैं आपको एक अनुमान बता रहा हूं कि हो सकता है कि आगे भी इसी प्रकार से और इतने ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, दशमलव एवं भिन्न, ये भी कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एवरेज की अगर हम बात करते हैं, औसत, तो औसत से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पूरा डिटेल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो आप एक प्रॉपर कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको फिर आगे बाद में ये भी बताने वाला हूं कि हम कौन सा टॉपिक कब, कैसे और किस तरीके से करें, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। जैसा कि आप जानते हैं कि 17 अगस्त से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, तो हमारे पास अगर अभी से हम देखें तो 1 महीने का टाइम है। अब इस 1 महीने में हम कितने दिन की स्ट्रेटजी बनाएंगे, कितने घंटे की क्लासेस करके और इनको कैसे कंप्लीट करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एलसीएम एंड एचसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परसेंटेज से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम एंड वर्क बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से 1 ही क्वेश्चन आया था। हो सकता है कि इस बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाए, तो हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। लाभ एवं हानि से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलजेब्रा, बीज गणित से भी 1 क्वेश्चन आएगा और ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन आएगा। अब मैं बेटा आपको सबसे पहले बता दूं
कि वेटेज कौन से टॉपिक्स ऐसे जिनका वेटेज आपको ज्यादा लग रहा है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि टाइम एंड वर्क का वेटेज आपको ज्यादा लग रहा है। फिर इसके बाद आप देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का वेटेज है, ये टाइम एंड डिस्टेंस, फिर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और ये है परसेंटेज। फिर इसी तरह से आप देख सकते हैं कि बोर्ड मास। तो सबसे पहले स्टेप में हम इन्हीं टॉपिक्स को प्लान करेंगे और इन्हीं टॉपिक्स में मैं आपको टाइप वाइज एक ही दिन में 1 टॉपिक 1 क्लास हम ऐसा कुछ स्ट्रेटजी बना करके लेकर के आएंगे। और फिर एक मैराथन क्लास में इन सभी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा क्वेश्चन उसी पैटर्न पर और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो पूरे इसकी जो स्ट्रेटजी होगी वो पूरी स्ट्रेटजी के साथ मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग का सिलेबस क्या है। तो भाई रीजनिंग का सिलेबस, उसके पहले 1-2 अभी टॉपिक ये देख सकते हैं आप, जैसे एज के भी 2 से 3 क्वेश्चन, इसका भी वेटेज ज्यादा है। मिसलेनियस वाले टॉपिक में क्या क्या आएगा वो भी है, ये मैथ्स का ही सेक्शन है। कैलेंडर और क्लॉक आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो 95% चांसेस ये है कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे जरूर। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का सिलेबस एक बार आप देख लो। रीजनिंग का सिलेबस देखिए, एनालॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, फिर अल्फाबेटिकल, ये कुल मिला के आप इसको सीरीज कह सकते हो, चाहे वो नंबर सीरीज हो चाहे अल्फाबेटिकल सीरीज हो, वहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेटा कोडिंग एंड डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन है। सिलॉग से 1 ही क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है कि इस बार भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाए। वेन डायग्राम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, निष्कर्ष एवं निर्णय, इसका भी देखो 1 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एनालिटिकल रीजनिंग से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्लासिफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। डायरेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टेटमेंट आर्गुमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन। यहां से देखो इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। इसके लिए हम एक बहुत ही शानदार मैराथन क्लास करेंगे। ये 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपके कंफर्म करके दूंगा। देखो मैं अगर कंफर्म करके बोल रहा हूं तो इस चीज को आप ये मत सोचो कि भाई मैं जो क्वेश्चन दे दिया तो बस यही क्वेश्चन मैंने एग्जाम पेपर में डाल रखे हैं। कंफर्म करने का मतलब ये होता है कि टॉपिक्स में कंसेप्ट बेटा फिक्स होते हैं। तो अगर मैंने वो सभी कंसेप्ट आपको करवा दिए और उसमें मैंने आपको 40, 50, 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी, उसके बाद फिर आपकी जिम्मेदारी होती है उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करना और उस पर कमांड करना। तो ये आपके क्वेश्चन जो हैं ये फिक्स हो जाएंगे। इसके बाद मिसलेनियस वाला पोर्शन है और जो भी बची हुई चीजें होंगी वो इसमें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये थी पूरी कहानी आपके मैथ्स और रीजनिंग के सिलेबस की, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, जिसमें मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि मैं ये 55 क्वेश्चंस आपके फिक्स करवाऊंगा। और इसके लिए अगर मैं 100% मेहनत करूंगा तो आपको 200% मेहनत करना पड़ेगा, मेरे से डबल काम आपको करना पड़ेगा। उसके लिए स्ट्रेटजी क्या रखना है, आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या प्लानिंग रखेंगे, इसका भी हम डिस्कशन बीच में करेंगे। लेकिन मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए अपने क्लासेस का शेड्यूल लेकर के आपके पास में आने वाला हूं कि क्या क्या शेड्यूल रहेगा, कब आपकी लाइव क्लास रहेगी, कब हम मैराथन रखेंगे और इन 30 दिनों के अंदर हम किस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ में रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस के कुछ मॉक टेस्ट भी करेंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट भी करेंगे। तो ये मॉक टेस्ट और पूरी स्ट्रेटजी और मैराथन के साथ साथ में मैं आपको पूरी तरह से कंप्लीट करवाऊंगा। तो आपका भी सुझाव मैं जानना चाहता हूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं या और हमसे क्या उम्मीदें रखते हैं, तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में अपनी पूरी स्ट्रेटजी के साथ में। हमारा टाइम टेबल क्या रहेगा, क्या वो प्लानिंग है, क्या मास्टर प्लानिंग है जिसके थ्रू आपको मैं ये 55 क्वेश्चंस की गारंटी दे रहा हूं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगर आप इस चैनल को प्यार देंगे तभी मैं आपके लिए कुछ बेहतर काम कर पाऊंगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।